दोस्तों, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी कम होना हमारे बॉडी में बहुत कॉमन चीज़ है और इसको अगर हम ध्यान ना दें तो ये कभी सीरियस आकार भी ले सकता है। किडनी, ब्रेन सब जगह को डैमेज कर सकता है। तो डिहाइड्रेशन को इन एडवांस पहचान लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जो डिहाइड्रेशन को पहले से पकड़ ले। तो डिहाइड्रेशन का पहला जो साइन है वो है परसिस्टेंट प्यास लगना, मुंह सूख जाना और लिप्स है वो क्रैक कर जाना। ये क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में पानी चली गई है, तो पहला वहीं से पता चलता है। जब प्यास लगता है बार बार तो समझ लीजिए हो सकता है पानी कम पी रहे हो। कभी कभी एडल्ट लोगों को प्यास कम लगती है तो ये भी मिस हो सकता है आपसे, तो पर ख्याल रखिएगा। अच्छा, क्या करना चाहिए? आप इमीडिएटली कुछ ठंडा पानी या नॉर्मल पानी पीजिए। सिप्स ऑफ पानी पहले पहले पीजिए और उसके संग आप थोड़ा खीरा, ऑरेंज, सूप्स, इस तरह के वाटर रिच फ्रूट जो है उसको खाने का कोशिश करिए। दूसरा है पेशाब का कलर डार्क हो जाना या पेशाब कम हो जाना। ये क्यों होती है आपको समझ में आ रहा है? जब पानी कम रहेगी तो किडनी उसको फिल्ट्रेशन में पानी को रोक देगा और पेशाब का कंसेंट्रेटेड हो जाएगा। पेशाब में जितनी केमिकल बाहर निकलती है वो यूरिन को या एम्बर कलर का बना देता है, एकदम डार्क रेड सा बना देता है कि आपका पेशाब कम हो रहा है या पेशाब का कलर डार्क होता जा रहा है। तो समझ जाइए आपका पानी का शॉर्टेज हो रहा है बॉडी में और इसको इमीडिएटली कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी अगर पानी पिएंगे और पेशाब वापस ठीक हो जाए इसका मतलब इट वाज ओनली डिहाइड्रेशन। तो ये दोनों चीज़ आपको इमीडिएटली करना है। तीसरा है चक्कर आ जाना, सर में हल्कापन लगने लगा और लो ब्लड प्रेशर। आपको मालूम है जब भी हमारा पानी ड्रॉप करता है तो हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है बॉडी में, और ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ब्लड प्रेशर कम हो, ऑक्सीजन का फ्लो ब्रेन में कम हो जाता है तो चक्कर भी आती है और डिजीनेस, चक्कर आ जाना। तो क्या करना है? इमीडिएटली सो जाइए, क्योंकि बीपी कम है। अगर लेट गए तो इमीडिएटली बीपी का कंट्रोल आ जाता है। उसके संग बहुत सारा ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आपको मालूम है, या इलेक्ट्रॉल, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लीजिए। या तो घर पे हो तो आप अपना पानी में नमक, चीनी और नींबू मिला के खूब खाइए। चौथा चीज़, अगर आपको मसल क्रैम्प आ रहा है, सर दर्द हो रहा है और लग रहा वीकनेस है, तो ये डिहाइड्रेशन के साइन हो सकते हैं। और इसके लिए फिर से आपको वही है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और पी के अगर आपको आराम रहता है और इसके संग इलेक्ट्रोलाइट भी लीजिए। रिहाइड्रेशन करना होगा, इसके लिए फिर से वही जितने भी ड्रिंक्स है इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ उसको लेने का कोशिश कीजिए। छाछ पी सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। ये हमारे डिहाइड्रेशन को दूर करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। पांचवा साइन है आपका आँख जैसे दब जाना, स्किन का इलास्टिसिटी लॉस हो जाना, कन्फ्यूजन। इसका मतलब क्या है कि आपको सीवियर या मॉडरेट टू सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया। काफ़ी वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल रहा है, मेंटल ब्रेन को नहीं ब्लड मिल रहा है, आँख जैसे अंदर घुस गई हो। ये सब साइन अब जब मिले तो आप समझ लीजिए आपका पानी का कमी हो ही गया है। इन सच केसेस अगर आपको ये देखना पड़ेगा डिहाइड्रेशन हुआ क्यों। अगर वॉमिटिंग या लूज मोशन है तो उसका भी सोल्यूशन दीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए। और अगर वॉमिटिंग है साथ में तो पानी ज़्यादा नहीं पी सकते, तो हो सकता है आपको फ्लूइड चढ़वाना हो बाहर से। रिहाइड्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको आपने छोड़ दिया और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, इस वक्त किडनी, ब्रेन, हर चीज़ डैमेज हो सकता है। आपकी पूरी किडनी शट डाउन हो सकता है, एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको इमीडिएटली पहचान जाना चाहिए, और अगर बहुत लेट हो गया इसको पहचानने में तो आपको आगे इसका नुकसान भरना हो सकता है। तो जब भी प्यास मिले, जब भी आपको कमजोरी हो, जब भी आपको लगता है वॉमिटिंग या बहुत डायरिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा फ्लूइड लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट लीजिए और इससे आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। हार्ट के बारे में आपको हम लेक्चर देते ही रहते हैं। कभी कभी जब भी एज अ हॉबी मैं हेल्थ के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ सुनाता रहता हूँ। तो मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, इफ़ यू नीड एनी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ लेक्चर, तो मैं उसी पे आपको लेक्चर दूंगा और आपको आइडिया दूंगा किस तरह से उसको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।